अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 25 जनवरी बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। नामपल्ली के फर्नीचर शोरूम और गोदाम में खौफनाक आतिश ज़दगी। इमारत में 6 अफराद फंस जाने की इतला से दहशत, फायर सर्विस, पुलिस, बल्दिया और हिड्रा के अमले की कोशिश से आग पर काबू। शेर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में पेश आए आग लगने के वाक़े के बाद शहर भर में सनसनी फैल गई। फर्नीचर शोरूम और गोदाम में लगी आग के सबब इलाके में दहशत पैदा हो गई। वाज़ेह है कि इमारत में आग लगने के बाद 6 अफराद फंस गए थे जिन्हें इमारत से बाहर निकालने की कोशिश जारी है। इतला के बाद जिले इंतजामिया के अलावा फायर सेफ्टी, बल्दिया, बरखी, हिड्रा और NDRF की टीमें मौके वारदात पर पहुंच गई और तकरीबन 4 घंटे की तवील मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ताहम रात देर गए तक भी इमारत में फंसे अफराद की कोई इतला हासिल न हो सकी, जबकि धुएं के बादल सारे इलाके में छा गए और राहतकारी इकदाम में हुक्काम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हालांकि फायर डिपार्टमेंट ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रोबोट और रिमोट कंट्रोल आलात और मशीनों को इमारत में दाखिल किया, इसका कोई फायदा न हो सका। वाज़ेह के तकरीबन 15 से 20 फायर इंजन गाड़ियां फायर इंजन क्रेन असली टेक्नोलॉजी से लेस हमें मंजिला इमारतों पर काम करने वाले फर्द की मशीनों के जरिए मुसलसल ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। लिहाजा आग को देखते हुए पुलिस ने आसपास के इलाके को खाली करवा दिया, जबकि इलाके में मौजूद तमाम दुकानें बंद करवा दी गई। स्टेशन रोड जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया था। लिहाजा आग और धुएं के सबब इमारत में फंसे अफराद को बाहर निकालने में काफी मुश्किलात आई। आग में फंसे अफराद की शनाख्त, एक शख्स की मौत, दिगर अफराद का पता न चल सका। मुतासरा अफराद के खानदान में गम का माहौल। नामपल्ली फर्नीचर शोरूम में लगी आग के सबब इमारत में फंसे अफराद की शनाख्त यादయ్య, इम्तियाज, परिणीता और अखिल के तौर पर कर ली गई है। यादయ్య इस शोरूम में चौकीदारी करता था, जो इसकी बीवी लक्ष्मी और 2 बच्चों परिणीता और अखिल के साथ इस शोरूम में रहा करता था। लिहाजा आग लगने के फौरी बाद इम्तियाज, जो यादయ్య के साथ मौजूद था, उसने यादయ్య के बच्चों को बचाने की खातिर अपनी जान दांव पे लगा दी, जबकि इम्तियाज की फिक्र में इमारत के बाहर मौजूद इसके रिश्तेदारों ने अरबाब व शदीद बरहमी का इजहार किया। इसके अलावा पुलिस के अहदेदारों ने इंजाई बेबस वालिदैन को दिलासा दिया। बताया गया है कि सुबानपुरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले इम्तियाज शादीशुदा साहिब औलाद थे। पुराने शहर के कई इलाकों में आज बरखी सरबराही मुसद्दद रहेंगी। महकमा बरखी की जानिब से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक इतवार 25 जनवरी को सालार जंग बरखी सब स्टेशन के तहत आने वाले 4 मीनार सब डिवीजन के इलाकों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे बरखी सरबराही मुसद्दद रहेंगी। लिहाजा नया पुल, मदीना चौराहा, पत्थरघट्टी, पटेल मार्केट, हाईकोर्ट रोड, सिटी कॉलेज, मूसा बौली, हुसैनी आलम, सिटी सिविल कोर्ट, टोल टर्मिनल कोर्ट, ओल्ड कमिश्नर ऑफिस, अरुशुआ, पुरानी हवेली, दीवान देड़ी, जहरा नगर, मीर आलम मंडी, अली कमान, पंजरशाह और आसपास के इलाकों में बरखी सरबराही मुतज़्ज़द रहेंगी। फर्नीचर शोरूम में आग लगने की वजह संगीन कानूनी गफलत। नामपल्ली फर्नीचर शोरूम में 4 मंजिला इमारत में पेश आए आतिश के वाक़े पर DGP फायर सर्विस विक्रम सिंह मान ने बताया कि इमारत के मालिक ने संगीन कानूनी गफलत की थी। उन्होंने बताया कि इमारत के बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2 में क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए स्टॉक रखा गया, जबकि ये दोनों बेसमेंट पार्किंग के लिए होते हैं। लिहाजा ये खतरनाक हादसा था और आग बहुत शदीद थी, जबकि आग साजो सामान और लकड़ी होने की वजह से तेजी से फैल गई। फायर डिपार्टमेंट को राहत और बचाव में मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। मजीद इन्होंने बताया कि हादसे की वजूहात की तहकीकात की जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही सेलार में स्टॉक रखना है। हैदराबाद में फिजाई आलूदगी के खतरनाक असरात। शहर हैदराबाद में फिजाई आलूदगी के खतरनाक असरात देखे जा रहे हैं, जहां गुज़िश्ता चंद दिनों से हवा के मियार में मुसलसल उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया गया है। लिहाजा हफ्ते की सुबह सिकंदराबाद के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 तक पहुंच गया, जिससे सेहत के लिए मौजिर करार दिया जाता है। आमतौर पर यह इंडेक्स 2 हिस्सों में ही होना चाहिए, लेकिन मौसम सरमा के कहर और आलूदगी की अज्जा की वजह से इसमें गैर मामूली इजाफा हुआ है। हुक्काम के मुताबिक शहर में गाड़ियों के बढ़ते हुए रस से निकलने वाला धुआं, मेरे कामों से उड़ने वाली गुर्द गुबार और खुली जूलों पर कचरा जलाना आलूदगी की बड़ी वजूहात है। इसके अलावा सर्दियों की ठंडी हवा और खैर आलूदा ज़रात को जमीन के करीब रखते हैं, जिससे हवा का मियार मजीद खराब हो जाता है। अगरचे गुज़िश्ता 15 दिनों के मुकाबले में बाज़ इलाकों में मामूली बेहतर देखी गई है, लेकिन डॉक्टरों ने शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। इसके अलावा माहिर सेहत ने खासतौर पर सांस के अमराज, दमा, साइटोसाइटिस और एलर्जी में मुब्तला अफराद को बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने की हिदायत की है, जबकि छोटे बच्चों और ज़ईफ अफराद को मशवरा दिया गया है कि वो सुबह सवेरे और रात के औकात बाहर घूमने से परहेज करें।
BRS की जानिब से मुख्तलिफ कॉर्पोरेशनों और बल्दियात के लिए इंचार्जेस का तकर्रुर। BRS पार्टी ने बल्दी इंतखाबात की तैयारियों के तहत मुख्तलिफ कॉर्पोरेशनों और बल्दियात के लिए इंचार्जेस का तकर्रुर कर दिया है। पार्टी के कारगुजार सदर टी रामाराव ने अनकरीब मुनक़्क़द होने वाली इंतखाबात के पेश नज़र कॉर्पोरेशंस और बल्दिया की सतह पर कोऑर्डिनेट्स की फहरिस्त जारी कर दी है। वज़ीर केटिया ने बताया है कि रियासत भर के हर बल्दिया और कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी एक सीनियर क़ायद को सौंपी गई है। लिहाजा इंचार्जेस की बुनियादी जिम्मेदारी ज़मीनी सतह पर पार्टी कारकुनों के दरमियान हम आहंगी पैदा करना और मुकामी हालात के मुताबिक इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करना होंगी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में आवारा कुत्तों ने हरन को हलाक कर दिया। गच्चीबौली इलाके में वाक़ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में जंगलाती इलाके में आवारा कुत्तों ने एक हरन पर हमला करते हुए इसे हलाक कर दिया। अदारों ने बताया कि MHK हॉस्पिटल के करीब आवारा कुत्तों ने हरन को देखकर इसका तखाब किया और इस पर हमला करके इसका पेट फाड़ दिया। वाज़ेह है कि जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगरचे इक़दाम किए जा रहे हैं, ताहम कैंपस में हरन पानी की तलाश में बाहर निकल आते हैं। इसके अलावा कांचा गच्चीबौली के जंगल में 230 किस्म के परिंदे और 10 अक़साम के जानवर पाए जाते हैं, जबकि ये पूरा इलाका 100 एकड़ पर मुश्तमिल है। नालों में कचरा डालने से रोकने शोर बेदारी मुहिम की जरूरत। JHMC के हुदूद को सैलाब की सूरत हाल से बचाने मंसूबा तैयार किया जाए। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के इलाके को सैलाब की सूरत हाल से महफूज रखने के लिए नालों की सफाई के साथ अवाम में शोर उजागर करते हुए नालों में कचरा डालने से रोकने के लिए मुहिम चलाने की जरूरत है। लिहाजा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में मौजूद नालों, बिलखुसूस दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मोहल्ला से होकर गुजरने वाले नालों की सफाई के इक़दाम का अगर अभी से आगाज किया जाता है तो ऐसी सूरत में शहर हैदराबाद को सैलाब से महफूज रखा जा सकता है। गाड़ी खरीदी पर शोरूम से ही रजिस्ट्रेशन, RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, ताउन करने अवाम से अपील। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि आज से महकमे ट्रांसपोर्ट में मजीद असलाहत पर अमलावरी होंगी। लिहाजा मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा है कि आज से गाड़ियों के शोरूम्स यानी डीलर के पास से ही गाड़ियों का मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मजीद इन्होंने कहा है कि नई गाड़ियों के खरीदने वालों को अब रजिस्ट्रेशन के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट के दफातर को जाने और खतारों में ठहरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस शोरूम से गाड़ियाँ खरीदी जा रही है उसी शोरूम में गाड़ियों का मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मजीद इन्होंने कहा है कि तमाम इक़साम के खिदमात ऑनलाइन फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत सारथी पोर्टल में शामिल होगी है, जिसके जरिए ट्रांसपोर्ट खिदमात को अवाम के लिए मज़ीद सहूलत बख्श होंगी। इन्होंने कहा कि महकमे ट्रांसपोर्ट ने EV पॉलिसी और स्काई पॉलिसी को भी मुतारिफ करवाया है। महकमे ट्रांसपोर्ट में असलाहत का अमल मुसलसल जारी है ताकि अवाम को ट्रांसपोर्ट की खिदमत में आसानी दस्तियाब हो सके। इन्होंने अवाम से अपील की है कि महकमे ट्रांसपोर्ट से भरपूर ताउन जारी रखें। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि शोरूम में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की सहूलत हासिल होने की वजह से न सिर्फ इनका वक्त महफूज होगा बल्कि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए इन्हें महकमे ट्रांसपोर्ट के दफातर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा इन्होंने महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो शोरूम्स का दौरा करते हुए रजिस्ट्रेशन के अमल का जायजा लेते रहें और अवाम को कोई भी मुश्किलात पेश न आए, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। वाज़ेह है कि आज से यह सहूलत पूरी रियासत भर में दस्तियाब होंगी, जबकि डीलर्स गाड़ी खरीदने वालों से जरूरी दस्तावेज हासिल करते हुए ऑनलाइन में अपडेट करते हुए मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इंदिरा हाउसिंग स्कीम की पेशतर रफ़त का जायजा, हर मुस्तहिक को फौरी फायदा पहुंचाने की हिदायत। मार्च तक 1 लाख मकानात की तकमील का निशाना, बदइनवाने पर मैनेजिंग डायरेक्टर की वार्निंग। तेलंगाना रियासत के हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर VP गौतम ने कहा है कि रियासत भर में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की तामीरात को वसअत देते हुए हर मुस्तहिक फायदा उठाने वाले को जल्द अज जल्द काम शुरू करने का मौका फराहम किया जाए। लिहाजा इन्होंने हर मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी है कि वह हर असेंबली हल्के में इस स्कीम की पेशतर रफ़त से मुकामी अरकान असेंबली को वाकिफ करवाया जाए और मकानात की तकमील में इनकी मौनियत हासिल की जाए। मजीद इन्होंने कहा है कि मौजूदा रफ्तार को बरकरार रखा जाए तो मार्च तक 1 लाख मकानात की तकमील मुमकिन है और इसी जज्बे से तमाम मंजूरा मकानात मुकम्मल किए जाएं। इन्होंने कहा है कि इस स्कीम के रहनुमाया खतूत और सरकारी हुकाम से हर एक अहदेदार को मुकम्मल वाक़फियत होनी चाहिए और अवाम में भी इस सिलसिले में शोर उजागर किया जाए। तिजारती एग्रीमेंट से रोजगार के नए मौके, 18वें रोजगार मेले से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा है कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे कर रहा है ताकि मुल्क और बैरून मुल्क दोनों जगहों पर नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हो। लिहाजा नरेंद्र मोदी ने 18वें रोजगार मेले में ये रिमार्क्स की, जहाँ इन्होंने मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमतों के लिए 61,000 से ज्यादा तकरीरनामे हवाले किए। इसके अलावा मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुल्क के 45 मकामात पर रोजगार मेले से खिताब करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान कई मुल्कों के साथ तिजारती के मुआहदे कर रहा है और इन तिजारती मुआहदे से मुल्क के नौजवानों को नए मौके हासिल हो रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग में रंगेंगे, सहर शेख के बयान को इम्तियाज जलील की तायद। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर इम्तियाज जलील ने इतवार को अपने पार्टी के रफी सहर शहर के इस बयान की तायद की है कि मुमरा को हरे रंग में रंग दिया जाएगा, जबकि न सिर्फ ये बल्कि इनकी पार्टी पूरे माशरे को हरे रंग में रंग देंगी। वज़ीर के सहर शेख ने थाने बल्दी इंतखाबात में वार्ड नंबर 30 से अपनी कामयाबी के बाद कहा था कि मुमरा में अगले 5 वर्षों में हर उम्मीदवार मजलिस का होगा। लिहाजा सहर शेख के बयान के बाद एक तनाज़ा पैदा हुआ और BJP और शिवसेना ने इस पर तनकीद की, क्योंकि मुंबई पुलिस ने इन्हें BNSS के तहत नोटिस जारी किया है। इनसे कहा कि वो अवामी तकरीब में इंतहा
इत्तेहाद के साथ काम ले, ऐसे बयान से गुरेज करे जिनसे मजहबी जज्बात मुतासिर हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।